वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू रेट डिलीवरी रिपोर्ट। मतलब क्या है ये जो डिलीवरी रिपोर्ट है ना, तो कैसे हम रेट करें। तो आज का जो टॉपिक है ये स्विंग ट्रेड करने के लिए है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक बात है, ये जो जितना कुछ है ये मार्केट का अंदर, ये जो शेयर मार्केट के अंदर जितना कुछ है, जितना थ्योरी है, जितना लॉजिक है, जो भी कुछ है, कुछ भी चीज़ 100% फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है, कुछ भी चीज़ 100% फुल प्रूफ नहीं है। कुछ कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मैंने यही से ट्रेनिंग लिए है, उसका पास से सीख लिया है, तो ये कर दी वो कर दी, तो नेक्स्ट दिन से वो क्या करते, वो आग बंद करके वो चीज़ को चालू कर देते और वो फिर लॉस में आ जाते और वो छोड़ के फिर नया एक टीचर मेंटर के पास चले जाते, फिर नया कुछ सीखते, फिर यही। बट ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है मार्केट के अंदर जो 100% आपको एक्यूरेसी दे। जो चीज़ है, हाँ सीखो, लोगों के पास से सीखो, मेंटर के पास से सीखो, अच्छा नॉलेज गैदर करो। उसके बाद ये मत सोचो वही चीज़ सब कुछ है। मार्केट के अंदर जो सही है वो है आपका स्किल को डेवलप करना। आप खुद का स्किल को डेवलप करो। ठीक है, बाकी जो चीज़ है वो एक ही चीज़ मार्केट के अंदर सही है, वो मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट के साथ एक ही चीज़ को कंटिन्यू आप फॉलो करो तो ही आप सक्सेस बन पाओगे, सक्सेसफुल आदमी बन पाओगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ऐसा नहीं है एक ही चीज़ को 2 दिन यूज़ किए, लॉस हुआ तो फिर छोड़ दी, नहीं। आपका मनी मैनेजमेंट सही है और एक ही चीज़ को ज़्यादा दिन आप कंटिन्यू कर रहा है तो कोई भी मतलब ऐसा बंदा नहीं है जो आपको मार्केट लॉस दिखा पाएगा। तो मनी मैनेजमेंट जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल चीज़ है। ठीक है, क्वांटिटी ये सब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी क्या है ये आइडेंटिफाई करो, उसी के हिसाब से क्वांटिटी को उठाओ। ऐसा नहीं है आपका पास 50,000 है और अब 1,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चालू किया ना, ऐसा नहीं। आपका पास जितना कैपिटल है उसी का 35 से डिवाइडेड करो। उसको डिवाइडेड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी अमाउंट की हिसाब से आप ट्रेड डालो, उसी के बेसिस के ऊपर आप क्वांटिटी को फिक्स्ड करो। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के बगैर आप ए मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि इसका अंदर 100% कुछ भी नहीं है। स्किल को डेवलप करो और खुद प्रूव करो। तो चलो, आज का जो वीडियो है ये डिलीवरी रिपोर्ट कैसे रीड करना होता है इसका टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखना, वो आखिरी तक देखना, स्किप करके मत देखो, एक एक पॉइंट को देखो, तब जाके ये चीज़ को समझ पाओगे। तो ये डिलीवरी रिपोर्ट को रीड करने के लिए, और ये जो डिलीवरी रिपोर्ट है ना, ये एक्चुअल में एक स्टॉक का पूरा सब कुछ है, मतलब उस बीपी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हाई क्या है, ओपन क्या है, लो क्या है, वॉल्यूम क्या है, डिलीवरी क्या है, इन्वेस्टर घुसा है कि नहीं घुसा है, सब कुछ ये डिलीवरी रिपोर्ट से पता चलता है। तो ये डिलीवरी रिपोर्ट पढ़ना मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको छोड़ के आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल ये अलग नहीं है, एक दूसरे को साथ कोलैबोरेट है। ठीक है, तो फंडामेंटल की भी समझना जरूरी है और टेक्निकल भी, जो दोनों को मिला के आप जब कुछ करोगे तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो शायद ये मैंने एक वीडियो पे कवर नहीं कर पाएगा, तो फिर इसका पार्ट हम सेकेंड पार्ट लॉन्च करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले
डिलीवरी रिपोर्ट को रीड करने के लिए को एनएसी साइड में जाना पड़ेगा। तो मैंने एनएसी साइड में ये जो देखो ये एनएसी का होम पेज है। होम पेज, चलो हम होम पेज में चलते हैं। ये एनएसी का होम पेज है, ये पुराना वाला साइड है। तो होने के बाद ये प्रोडक्ट्स पे जाना पड़ेगा आपको। प्रोडक्ट्स के जाने के बाद देखो इधर ही इक्विटीज बोल के एक ऑप्शन आ रहा है। ये जो इक्विटीज हैं ये कैपिटल मार्केट के अंदर ही है, ठीक है। तो इक्विटीज पे गया मैंने। इक्विटीज पे जाने के बाद क्या किया, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आया और ये जो देखो ये हिस्टोरिकल डेटा बोल के जो है ये जो प्लस है ना, यहीं पे प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करने के बाद फिर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल डेटा, सिक्योरिटी वाइज प्राइस ऑब्लिक वॉल्यूम आर्काइव्स। तो ये जो पार्ट है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहीं पे आके देखो छोटा ये नीचे में ये सर्च बोल के ऑप्शन है, तो ये सर्च पे क्लिक करो। सर्च पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आने के बाद देखो यहीं पे लिखा हुआ है एंटर सिंबल। तो जो स्टॉक का आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं उसी स्टॉक का नाम इधर डालना पड़ता है। तो मैंने आज जेके सीमेंट का रिपोर्ट निकालने वाला है। तो इसका बाद देखो सिलेक्ट सीरीज। तो ये सिलेक्ट सीरीज पे क्या करना पड़ेगा, इक्विटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कर दी। अभी देखो ये जो है पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड के अंदर मैंने मान के चलो ये जो सिलेक्ट टाइम पीरियड एक कोई भी से कोई तक आप ले सकते हैं। तो यही से जब डेट रेंज सिलेक्ट करोगे तो ये रिपोर्ट, उसका बाद ये गेट डेटा। तो मैंने एक करके ही दिखाते हैं आपको। सितंबर महीने से लेके आज तक मैंने ये रिपोर्ट निकालने वाला है। तो ये गेट डेटा करोगे तो ये ऐसा एक रिपोर्ट आपका पास आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर देखो क्या क्या चीज है। रिपोर्ट के अंदर ये है सिंबल, सीरीज, डेटा मतलब डेट, प्रीवियस क्लोजिंग मतलब पिछले वाला दिन क्या क्लोजिंग था, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, भी अप मतलब वॉल्यूम एवरेज प्राइस, टोटल ट्रेड क्वांटिटी मतलब वो दिन पे कितना, मतलब ये 1 सितंबर में कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, ये क्वांटिटी यहीं पे शो होता है। टर्नओवर को छोड़ दीजिए, वो क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस के हिसाब से कितना टर्नओवर हुआ है वो बताते। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये भी इतना जरूरी नहीं है। ये जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और टोटल ट्रेड क्वांटिटी क्या है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी का जो परसेंटेज है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पूरा सारे का सारा फंडामेंटल है ये स्टॉक का। तो ये आप ऐसे रिपोर्ट देख सकते हैं, और रिपोर्ट को कैसे रीड करना है ये हम अभी बताने वाला है। तो ये रिपोर्ट को मैंने एक्सेल में डाउनलोड कर लिया। तो एक्सेल में कैसे डाउनलोड करोगे, ये देखो डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट। तो यहीं पे क्लिक करोगे तो एक्सेल में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखे, ठीक है। तो मैंने कहाँ से डाउनलोड मतलब प्रीवियस से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो देखो ये जो जून मंथ है, जून महीने से मैंने आज तक पूरा जो डेटा है वो निकाल के रखे हैं। तो जून महीने ये देखो 1 तारीख से चालू हुआ और 30 तारीख ये खत्म हो चुका है। तो ये पूरा जो जून महीने का सबसे ज्यादा ये डिलीवरेबल मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये डिलीवरी क्वांटिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा आया था ये मैंने आइडेंटिफाई किया। तो ये आइडेंटिफाई कैसा होता ये भी हम बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा मंथ है मैंने इसको डिवाइडेड कर लिया। करने के बाद यहीं पे मैंने एक एक्सेल का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू है, इसका बाद ये जिसको पता नहीं ये लिख सकते हैं मैक्स, MAX मैक्स, उसका बाद फर्स्ट ब्रैकेट N2 का मतलब क्या है, ये जो सीरीज है ये देखो ये A से चालू हुआ है, तो मतलब ये 2 नंबर
रो और n नंबर कॉलम। तो इसीलिए मैंने n2 से मतलब ऐसा ड्रैग करोगे तो हो जाएगा। n2 से लेके कहाँ तक सिलेक्ट करना है, n23 तक। तो देखो यही है। तो मतलब ये क्या होगा, ये जब मैक्स फार्मूला आप लोग यूज करोगे तो हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ पे है ये शो करने वाला है। तो मतलब ये क्या है, 1,57,392 लैक्स का डिलीवरी आया था। वो कौन सा वाला दिन आया था, ये वाला दिन आया था। ठीक है, तो ये मैंने मार्क किया। तो ऐसा ऐसा करके मैंने पूरा मंथ को कहाँ पे कौन सा डेट पे हाईएस्ट डिलीवरी आया था वो मंथ का मैंने वो मार्क कर लिया। और यही है इसका खासियत, यही है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब जो दिन मंथ का अंदर सबसे हाईएस्ट जो दिन डिलीवरी आता है वो एक इम्पोर्टेंट डेट होता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट डेट होता है। उसका बाद प्राइस को समझना पड़ता है। जो प्राइस अभी क्या है, हम हर वीडियो में बोल रहे हैं प्राइस ही सब कुछ है, प्राइस भाव ही भगवान है। तो प्राइस को समझना पड़ता है, प्राइस अभी कहाँ पे है। तो चलो ऐसा ऐसा करके मैंने पूरा सबको मार्क किए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये आया था 15 जून पे। उससे पहले कहाँ पे आया था, सॉरी 15 जून पे आया था। उसका बाद कहाँ पे आया था, 5 जुलाई पे आया था। फिर नेक्स्ट मंथ पे कहाँ पे आया था, ये 9 अगस्त पे आया था। फिर कहाँ पे आया था, 1 सितंबर पे आया था। तो ये जो आया था मैंने इसको चार्ट में लेके चलते और क्या रिएक्शन हुआ था वो देख लेते। तो पहले जो था जून मंथ में कहाँ पे आया था, मैंने देखो ये मार्क करके रखे थे 15 जून। तो ये एक कैंडल का मतलब ये दिन का हाई लो मैंने मार्क करके रखे। फिर कब आया था, ये 5 जुलाई पे आया था, ये भी मैंने मार्क करके रखे थे। तो यही पे आके समझने का बात है, चीज़ है। देखो ये जो प्रीवियस मंथ में जहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम आया था वो था 15 जून। फिर जुलाई मंथ पे कहाँ पे आया था, 5 जून। अभी देखो प्राइस कहाँ पे है, प्राइस देखो प्रीवियस मंथ जहाँ जो जो दिन आया था उसी का ऊपर ये प्राइस है। तो फिर ये प्राइस ब्रेकआउट मतलब ये डिलीवरी ब्रेकआउट आए हैं और ये प्राइस प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर है, तो एक बाइंग इधर बनता है। ठीक है, अभी जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं तो फिर ये जो दिन डिलीवरी ब्रेकआउट आए हैं 1-2 दिन के बाद ये को उठा सकते हैं पोजिशनल के लिए, और बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत अच्छा शानदार प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलते। फिर देखो फिर क्या हुआ ये जो दिन डिलीवरी ब्रेकआउट आ गया और प्राइस प्रीवियस मंथ की डिलीवरी रिपोर्ट के ऊपर है, डेट के ऊपर है। तो एक ये सोच लीजिए जी ये कहाँ पे जाने वाला है। तो ये डिलीवरी ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस नीचे भी जा सकता, राइट। तो ये क्या है, ये ऊपर में ब्रेकआउट आए हैं और ये दिन का, तो इसका नीचे जाने के लिए कम से कम ये लेवल के नीचे आके क्लोजिंग होना है। बट ऐसा तो हुआ नहीं, ये क्या कर दी, ये फिर ऊपर में ब्रेकआउट हो गया। ये वाला दिन ब्रेकआउट आ गया, मतलब प्राइस के अंदर फिर ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट आ गया। तो ऊपर में दिशा ब्रेकआउट आ गया तो आप क्या इतना ऊपर में जाके खरीदो, नहीं, प्राइस को देखो, प्राइस को समझो, ये प्राइस क्या करने वाला है। तो प्राइस क्या हुआ, ये वेट करो। तो ये भागते भागते ऊपर चले गए। देखो फिर ये मौका दिया। देखो ये दिन तो ब्रेकआउट डिलीवरी ब्रेकआउट आया, बट इसका अंदर प्राइस का ब्रेकआउट नहीं आया। प्राइस देखो प्रीवियस डे का अंदर ही फंसा हुआ है। तो मतलब ओनली फॉर डिलीवरी ब्रेकआउट आया, प्राइस का अंदर ब्रेकआउट नहीं आया। तो वेट करो प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आने के लिए। तो प्राइस के अंदर जो ब्रेकआउट आया था ये दिन आया था, और ये दिन आया तो ये तो बहुत ऊपर चले गए। ठीक है, तो प्राइस रिट मतलब आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये देखो ये जो दिन डिलीवरी प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है ये दिन का इम्पोर्टेंस ही देखो। ये कैंडल को अच्छी से रीड करो। ये कैंडल जब रीड करने लगोगे तब जाके आपका कुछ पता चलेगा। ये देखो ये रिजेक्शन आया था, रिजेक्शन आया था। तो रिजेक्शन आया था तो मतलब क्या है, यही से सेलर था ना, यही पे सेलर था। तो ये जो सेलर है फिर ये प्राइस ऊपर ऊपर चले गए।
तो यही पे सेलर है, तो फिर ये सेलर लोग बाइंग में बायर में कन्वर्ट हो गया क्या? नहीं, बायर ये जो सेलर लोगों का ये सेल हिट होना, ये सेलर लोगों का ये सेल कब हिट हुआ? यही दिन हिट हो गया, मतलब 12 जुलाई में हिट हो गया ये सेलर, मतलब यही पे जो सेलर था इन लोगों का ये सेल ये वाला दिन हिट हुआ। तो ये वाला दिन उस सेलर का ये सेल हिट हो गया, तो सेलर क्या बायर में कन्वर्ट नहीं हुआ? वो भी बायर हो गया, क्योंकि वो सेलर लोगों का ये सेल हिट हो गया, वो बाइंग बाइंग करना चालू हो गया ऑटोमेटिक में। तो देखो फिर यही पे प्राइस आया, दोबारा प्राइस यही पे आया और यही से सीधा प्राइस ऊपर। फिर ये वाला दिन भी एक ब्रेकआउट आया था, ये 9 अगस्त। रिपोर्ट में जाके देखो तो आपको देखने को मिलेगा। चलो हम दिखा देते हैं, ये देखो ये वाला दिन 9 अगस्त। फिर देखो क्या हुआ, फिर से देखो ये ब्रेकआउट आने के बाद ये तो फिर भी ये दिन का ऊपर है, क्या फिर से मैं बाई करूँ ना? हम क्या बोले, ब्रेकआउट आने के बाद वेट करो, प्राइस ब्रेकआउट होने दो। तो ये वाला दिन का कौन सी दिशा में ब्रेकआउट हुआ? देखो ये नीचे की दिशा में ब्रेकआउट करके आ गया, तो मतलब ये सेल साइड में चले गए। फिर देखो दोबारा प्राइस यहीं पे आया, फिर ये यहीं से चढ़ना चालू हो गया, फिर ये वाला दिन। बट जब तक के लिए फिर ये प्राइस इसका ऊपर ना जाए, मतलब ये जो 9 अगस्त को ऊपर ना जाए, तब तक प्राइस कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी फिर देखो दोबारा यही यही पे आया, तो यही से आप लोग आराम से बाई करो और टारगेट इतना तक रखो, एक कैंडल का लो तक टारगेट रखो। फिर जब ये लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाएगा तो ये तो पूरा बुलिश होके कहाँ तक चले जाएगा वो पता नहीं। तो ऐसा ऐसा करके आपको डिलीवरी रिपोर्ट और उसका साथ साथ प्राइस को रीड करना पड़ेगा। प्राइस रीडिंग जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डिलीवरी रिपोर्ट को ऐसा ही रीड करना चाहते हैं, जो प्रीवियस मंथ पे कहाँ पे हाईएस्ट ब्रेकआउट आया था और इस मंथ में कहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो ये 2 मंथ मिला के थर्ड मंथ में जाके आप एक डिसीजन ले सकता है जी कहाँ से मैं बाई करूँ, कहाँ से मतलब एग्जिट करूँ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का मेन पार्ट है, जो कहाँ से आप बाई करो और कहाँ से आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, डिलीवरी ब्रेकआउट आने के बाद 1-2 दिन रुको, रुकने के बाद प्राइस कौन सी दिशा में ब्रेकआउट हो रहा है वो देखो, फिर से वो दोबारा एंट्री देने के लिए आपको आएगा, तब जाके आप उठा सकते, एक पोजीशन बना सकते। ऐसा नहीं है डिलीवरी ब्रेकआउट आ गया और अब नेक्स्ट दिन ही उसका अंदर कूद गया है, नहीं, सबसे पहले प्राइस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही है, मोटा मोटा आप लोगों को डिलीवरी ब्रेकआउट क्या है वो समझ में आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।